आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है वो देख लो। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो जो पास्ट टेंस जो रहता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं इसे भूतकाल। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य का। ठीक है, इस प्रकार के टेंसों की पहचान ये रहती है कि इनके वाक्यों के अंत में क्या आता है? या, वाक्यों के अंत में या, ये, ये, ता था, ती थी, ते थे। या फिर ज्यादा अगर पहचान करें हम इसकी, तो इनके जो वाक्यों के अंत में आ, ई, ए और ओ की ध्वनि आती है इनके वाक्यों के अंत में लास्ट में। यानी कि वे वाक्य जिनके अंत में आ, ई, ए और ओ की ध्वनि आएगी वो कौन से टेंस के होंगे? पास्ट टेंस के। या फिर उनके, देखो यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ है या, तो आ की ध्वनि आ रही है, ये में ई की ध्वनि है, ई में ई की ध्वनि है, ये में ए की ध्वनि है, ता था आ की ध्वनि है, ती थी ई की ध्वनि है, ते थे ए की ध्वनि है। तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनके अंत में इन सभी की ध्वनि आएगी वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट टेंस। उसकी पहचान ये है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डिड। यहाँ पे नोट करने वाली दो बातें ये हैं कि सिर्फ इस टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि कोई सा भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे। सिर्फ ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ठीक है, और वो भी पास्ट टेंस में भी कहाँ लगेगी? देखो, पास्ट टेंस में भी सिर्फ साधारण वाक्य अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नहीं तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि सिर्फ कहां पे लगेगी? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे हम, यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो जो बनाएंगे तो उसमें सिर्फ मेन वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। और वहां सेकंड फॉर्म लगेगी इसलिए वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ठीक है, और बाकी के जितने भी भाग है इसके, नेगेटिव हो गया या फिर इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इनमें सब में मेन वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने कहा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, दोनों तुम बना के बताना। ठीक है, वह आया। ठीक है, वह आया, सब्जेक्ट क्या है? पर वह को कहते हैं ही। आया, आने को क्या कहते हैं? आने को क्या कहते हैं? आने को कहते हैं कम। कम यानी आना। भाई जो मेन वर्ब है आना, इसे कहते हैं कम। कम यानी आना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, केम। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ही केम। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही केम, वह आया। देखो इसमें अगर पहचान की बात करें तो देखो वह आया, लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है, और या दोनों को मैच करें तो आ की ध्वनि भी है, और ऐसे पता लगा सकते हैं कि या ये वगैरह आएंगे। अब इसको बनाओ दूसरे वाले को। यहाँ पे मिलना है इसमें, तो मीट, मीट यानी मिलना। और इसकी सेकंड फॉर्म बताओ क्या आएगी? सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? मीट की, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैट। मीट, मैट, मैट, MET पहले ही बता चुका हूं मैं। बुलाया, इसमें जो वो है मेन वर्ब, वो बुलाया। बुलाने को कहते हैं कॉल। कॉल यानी पुकारना या बुलाना। क्या आएगी इसकी? कॉल्ड। अब बनाओ। बनाओ फिर मेरे को बताओ क्या बनाए।
सिर्फ एक यही ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नहीं तो कोई से भी टेंस में, इसमें भी सिर्फ अफर्मेटिव में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नहीं तो किसी में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। और क्यों नहीं लगती आगे के में? भाई हमने यहाँ पे लिखा है कि साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं तो डिड जो खुद है वो क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। डू की, यानी डू की तीन फॉर्म आती है, डू, डिड और डन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। इस वजह से जो डिड है वो खुद सेकंड फॉर्म है, इस वजह से हम मेन वर्ब के इसमें क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि दो दो सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। फिर हो गया। हो गया नोट? सॉरी, बताओ क्या बनाया, क्या बताओ? वी मीट देम, वी मीट देम, मेट, एमईडी मेट, देम, दे, दे बनाया है, देम, देम, हाँ देम कैसे, देम कैसे? सर उससे, उससे, सोचो उससे के लिए क्या है, देम से नहीं तो उनसे हो गया। सर हिम, हिम, वी मेट हिम। आई कॉल्ड माई फादर, क्या बनाया? आई कॉल्ड माई फादर, आई कॉल्ड माई फादर। माई फादर, अच्छा, अच्छा क्या बनाया? आई कॉल्ड माई फादर, आई कॉल्ड माई फादर। शोभन क्या बनाया रे? शोभन, मैंने बनाया नहीं, मैं निकल गया था बीच में। तो बनाओ, इसको बनाओ, लास्ट वाले को बना के बताओ मेरे को। इन सचिन ने बनाया आई कॉल्ड माई फादर, ये सही है या गलत है? बना रहे हो? हाँ, मैं बताऊं या फिर बना रहे हो शोभन? सर बना रहा हूँ। सचिन इसको सुधारो, मिस्टेक है इसमें, देखो इसमें कहाँ गलती करी है। सर सर माई फादर इज कॉल्ड, माई फादर इज कॉल्ड, माई माई फादर कॉल्ड मी। माई फादर, बंद कर लो, माई फादर
कॉल्ड मी। पहली बात तो सचिन तुमने दोबारा बोला इज कैसे आ जाएगा? टेंस कौन सा चल रहा है? ये पास्ट टेंस चल रहा है, इसके हेल्पिंग वर्ब तो वैसे भी डिड है, तो ऐसे भटको मत। अब इसमें देखो मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो या तो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है। यहाँ पर बुलाने का काम कौन कर रहा है? किसने बुलाया मुझे? मेरे पापा ने बुलाया ना। बुलाने का काम कौन कर रहा है? मेरे पापा। तो सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट कौन होगा? मेरे पापा। भाई बुलाने का जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा भाई। जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम करना है, कौन काम कर रहा है? तो काम तो हो रहा बुलाने का, और बुलाने का काम कौन कर रहा है? मेरे पापा। तो सब्जेक्ट होगा कौन? सब्जेक्ट कौन होगा? मेरे पापा। तो मेरे पापा को यानी कि माई फादर। माई फादर, ठीक है। काम हो रहा है बुलाने का, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, तो कॉल्ड है। और मुझे, तो मुझे को हमें पता है अनेक बेशी मी। ऑब्जेक्ट के केस में क्या कहेंगे? मी। ठीक है। है। आज के लिए इंग्लिश में इतना ही है।